अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब और क्या हाल है। तो आज हम शेयर करेंगे आलू वाले समोसे बनाने की रेसिपी। घर पे किस तरीके से आप आलू वाला समोसा बनाएं और बहुत ही ये क्रिस्पी बनता है और बिल्कुल जो परफेक्ट तरीके से बनता है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है और इसकी किस तरीके से हमने जो है मैदा गूंदना है वो सारी रेसिपी जो है मैं आज शेयर करूँगी आपके साथ। और ये देखिए किस तरीके से ये खस्ता बने हुए हैं, गरम गरम है मगर ये काफ़ी ही खस्ता बने हुए हैं। देखें ये बने हैं क्रिस्पी खस्ता और बहुत ज़्यादा मज़े के समोसे। और ये मैंने जो है कुछ तो अभी फ्राई कर लिया और बाकी मैंने रख दिए थे रमज़ान के लिए। तो ये आप अंदर से देख सकते हैं। स्टफिंग तो आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, चाहे आप कीमे की कर लें या आप आलू की या मैक्रोनी की, तो वो डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं। खैर ये है आलू के समोसे मैंने बनाए और बस टेस्ट में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के बने थे और देखने में भी अच्छे लग रहे थे। तो बस आजकल जब जो ही रमज़ान जब आएगा तो फिर अल्लाह पाक खैर करे और कुछ बाज़ार वगैरह खुल जाए। आजकल तो बिल्कुल मार्केट बाज़ार आपको पता ही होगा, लॉकडाउन है तो बंद है। तो बस घरों पे जो है अब टाइम भी हमें मिल जाता है, जो हम रेसिपी वैसे ट्राई नहीं कर सकते डेली रूटीन में। जिस तरीके से कोई ऐसी रेसिपीज़ कि हमने ट्राई नहीं की या वो नहीं बनाते, तो अभी हमें टाइम है वो हम मज़े से इंजॉय करें, बनाएं, खिलाएं और खाएं। तो ये जो है अब आलू मैंने ले लिए थे, कोई फिक्स आइडिया तो नहीं है पर ये 1 kg के बराबर ही होंगे, थोड़े से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से पहले बॉईल करने के लिए रख दिए थे और ये आलू बॉईल करके तो फिर उनका छिलका उतार लिया। और इसमें जो है आप अपनी मर्ज़ी से ही चीज़ें, मतलब अपनी मर्ज़ी से ये मुराद है कि मसाले अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो वो मिर्च का जो इस्तेमाल है, नमक मिर्च का, वो थोड़ा तेज़ रख सकता है। तो मैंने थोड़े लाइट ही रखे थे क्योंकि बच्चे होते हैं और मैं हूँ, और बच्चों को फिर अगर मिर्चें लगें और खाए भी ना जाएं तो वो टेस्ट ही ना आए तो फ़ायदा नहीं है। तो ये मैं थोड़ी सी पुदीने और धनिया था और सब्ज़ मिर्च, तो ये इस तरीके से ये पहले ऐड कर रही हूँ। इनको धो के और उसके बाद जो है, और फिर ये है प्याज। इसमें तकरीबन मैं 1 प्याज लूँगी। ये सब्जियां इसमें जाएंगी, धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च और प्याज। और ये आपको नज़र तो आ रहा होगा बड़े बड़े पीस हैं, तो इनको हम हाथ से ही मैश करेंगे, छोटे छोटे कर लेंगे। ये इसमें जाएगा गरम मसाला और अमचूर पाउडर, नमक, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला 1 चुटकी ये की लिया था, इतना नहीं। और ये है इसमें ज़ीरा और धनिया, ज़रा से फिर सूखी मेथी, काली मिर्च, लाल मिर्च, तो ये सब चीज़ें जो हैं इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। और ये धड़ा मिर्च, जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है, वो भी थोड़ी सी डालूँगी। अच्छा, ये सुरख मिर्च जो है तकरीबन मैंने आधी चाय की चम्मच ली थी और इतने ही मैंने धड़ा मिर्च जो है वो उसमें डाल ली थी। और इसके अलावा जो है थोड़ा सा चाट मसाला भी बीच में डाल दूँगी। अब ये है सब मसाले जो इसके अंदर मैंने किए हैं ऐड, और इनको मैं हाथ से ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मतलब मलीदा नहीं बनाना, इतने मैश नहीं करने, कुछ कुछ थोड़े थोड़े से पीस भी हों। और इस तरीके से हमने इनको कर लेंगे। ये इस तरीके से कुछ कुछ जैसे पीस भी नज़र आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पीस भी ना हो। तो इस तरीके से आलूओं को मैंने मैश कर लेना है। और इसके लिए जो मैंने लेना है मैदा, वो तकरीबन मैं हाफ़ kg के बराबर ही, हाफ़ kg जितना मैदा लूँगी। उसको छान लेते हैं। छानने का मकसद ये होता है कि कोई गुठली वगैरह जो है वो बाकी ना रहे, फिर वो यानी कि वो अच्छा सा उसकी टेक्सचर नहीं अच्छा बनता, मिक्सिंग नहीं होती। तो उस वजह से ये मैदा ले लिया है। और इसमें जो है मैं तकरीबन, ये आप देख लें, आधी प्याली के बराबर जो है घी या कुकिंग ऑयल जो आपके अवेलेबल हो, आपके पास हो, तो वो हम डालेंगे। और ज़रा से इसमें ये मैं मतलब अजवाइन और ज़ीरा जो है वो भी डाल रही हूँ आटे के अंदर।
और फिर मैं इसका आटा जो है वो गूंद लूँगी हल्के हाथ से, पानी के साथ ही गूंदना है। पहले इसमें घी भी ऐड करेंगे और ये घी मैंने डाल के थोड़ा देर घी के साथ ही इसको मिक्स करना है कि सब जगह पे घी चला जाए। और साथ ही आटे को पानी से मैं गूंद लूँगी। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं गूंदना और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना इसका जो हम डो बनाएंगे। बस ये नॉर्मल सी हो, थोड़ी सी अगर हार्ड हो भी जाए तो कोई इशू नहीं है, पर ये ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ये पतली ना बन जाए बिल्कुल ही। फिर क्योंकि जिस वक्त आप बना रहे होते हैं ना पेड़े, तो उसके लिए आपको फिर खुश्का ज़्यादा लेना पड़ जाता है, तो वो फिर टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है समोसे के। खैर ये अब मैं इसका गूंद रही हूँ आटा, और आटा गूंदने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं इसको रेस्ट दे दूँगी, तकरीबन 1-1.5 घंटा। और फिर जो है मैं इसके पेड़े बना के तो कर लूँगी समोसे की कटिंग। और ये प्लेट में ही बस ये मैंने रख दिया है इस तरीके से। अब ये ख़ुद ही जो है अच्छे से वो बैलेंस हो जाएगा, मतलब ये थोड़ी देर में। तो ऊपर जो है इसका मैं प्लास्टिक की शीट या शॉपर कुछ भी जो हो तो वो उस तरीके से रख देती हूँ, ये धो के मगर अच्छे तरीके से शीट्स वगैरह। और अगर तो ये अच्छे तरीके से हो जाएगा थोड़ा सा मिक्स। और ये मैं बना लूँगी पेड़े जिस तरीके से, जितने हम पेड़े बनाते हैं उससे नॉर्मल से थोड़े से छोटे ही बनाने हैं, नॉर्मल जितना हम पेड़ा लेते हैं। तो ये इसके बना लूँगी मैं सब पेड़े। और ये जो है खुश्का भी मैंने मैदे का ही लिया है, दूसरी तरफ थोड़ा सा आटा भी मैंने रखा हुआ है। बहरहाल मैं मैदे में ही कोशिश कर रही थी कि मैदे में ही करूँ इसको, खुश्का जो है वो मैदे का ही हो। तो ये इस तरीके से आपने गोल गोल जिस तरीके से बनाते हैं, रोटी को बेलते हैं। अच्छा मेरा ये जो बेलन है, बेलना पूरा ये जो है चकला बेलन, तो ये ख़राब हो गया है, पता नहीं फूल गया है। काफ़ी अर्से से इस्तेमाल करती, 4 साल से, और अभी लॉकडाउन की वजह से फिर मैं ले भी नहीं सकती। तो जैसे ही अब ये बाज़ार ओपन होंगे तो ये भी मैं जो है नया लूँगी। तो ये इस तरीके से अब इसको हम कर लेंगे समोसा पट्टी को बनाने के लिए, इसको शेप देंगे समोसे की। तो ये ऐसे राउंड राउंड होके फिर बीच में इसकी फिलिंग कर लेनी है। इस तरीके से सारी फिलिंग करके तो मैं बना लूँगी समोसे। गर्मी भी आ गई है और मक्खियों का भी सीज़न है, बहुत ज़्यादा मक्खियाँ जाती हैं। तो खैर हमारा तो यहाँ और ही सिस्टम है, कूड़ा जो भाई हम नहीं जाता कहीं, हमें भी इस वजह से भी काफ़ी दिन बाद ही कूड़ा कोई लेके चला जाए तो ले जाए, वो भी इशू होगा। तो मक्खियाँ हो जाती हैं, मक्खियों का सीज़न है, गर्मी का सीज़न है। तो ये इस तरीके से समोसे जो है पहले वो मैं बना के रख लूँगी, और मैंने करने हैं फ्रीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्योंकि रमज़ान के लिए मैं बना के रख रही थी, तो कर दूँगी फ्रीज़। और कुछ जो है मैंने अभी अपने लिए कर लेंगे फ्राई, टेस्ट भी करेंगे कि कैसे बने हैं। और रमज़ान के लिए जो है पहले से अगर थोड़ा बता रेडी मगर कर लें तो अच्छा रहता है। मैं ये ऐसा नहीं कहती कि पूरा ही रमज़ान का आप बस फोकस ही रखें कि हमने खाना है अच्छी चीज़ें, तो आप बना के रख लें। बहरहाल आप अपनी आसानी के लिए कि टाइम बच जाए और वही टाइम आप इबादत कर लें, तो पहले ही अगर कुछ चीज़ें रखी हों फ्रोज़न आप बना रख दें, तो वही आप फ्राइंग कर लेते हैं या कुछ भी निकाल के यूज़ कर लेते हैं, तो वो ज़रा इजी आपके लिए सहूलत हो जाती है। मगर इस तरह भी नहीं कि बहुत ज़्यादा अरसे के लिए आप चीज़ें रख लें। तो फ्राइंग जो है कुकिंग ऑयल गरम कर लूँगी मीडियम उस पर, और उसको हम कर लेंगे समोसा फ्राई। इसी तरीके से जितने भी ये रखे हुए हैं मतलब कि पेड़े, तो उन सबको मैंने बेल के मुझे बेलने में मुश्किल तो हो रहा था क्योंकि ये अब ना काफ़ी फूल गए नीचे इसका जो है ये क्या कहते हैं इसको, लकड़ी तो नहीं कहेंगे, हार्डबोर्ड होता है या क्या जिसके बने होते हैं बेलन, तो वो काफ़ी फूल गया था, इसकी वजह से मतलब अब इस पर काम करना भी मुश्किल ही हो रहा है।
तो ये अब कहीं क्रॉकरी की शॉप्स ओपन होंगी या कुछ, तो फिर ही जाके ना मुझे ये लेना पड़ेगा। और भी कुछ सामान था मगर वो इसी वजह से अब रुक गया है। ये देखें, ये इस तरीके से आपने एक साइड से ऊपर किया, ये दूसरी तरफ से, और इनको ये ऐसे एक अच्छे तरीके से करके ये कर लेना, चिपका लिया आपस में, ये थोड़ा सा बाइंड हो जाएंगे। दबा लेंगे, ऊपर से प्रेस करेंगे ये, और इसकी ये फिलिंग जो है इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे, समोसे की फिलिंग। और फिर बाद में भी इसको आपस में प्रेस करके ही बंद करेंगे। ये बन गई है पॉकेट से, अब इसके अंदर जाएंगी फिलिंग। और ये अंदर रख के इस तरीके से ये आपने ऊपर से दबा लिया, प्रेस कर देंगे। इस तरीके से हमने सारे जो है कर लेने अंदर। और ये हो रहे हैं फ्राई, और थोड़ा सा बच गया था, और ये मेरी बेटी ने कहा कि मैं इसको बनाती हूँ, ट्राई करती हूँ। तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप का बन गया। इसी तरीके से बस मैं कर लूँगी, और बना बना के हम कुछ अभी खा लेंगे, और कुछ जो है मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। फ्रीज़ करने का मेरा ये तरीका होता है, मैं ट्रे पे रख के शीट, और उसके ऊपर रख देती हूँ समोसे, फिर अगेन शीट एंड देन अगेन समोसे, और जब वो फ्रीज़ हो जाते हैं उसके बाद वो एक ही थैले में डाल के तो मैं अंदर रख देती हूँ, ईजी रह जाता है। और फिर फ्रीज़ कर देती, फिर वो इतनी जगह भी नहीं घेरते। और इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी हैं जो अगर कुछ मैंने करना हो फ्रीज़, या जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था फ़िश फ्राइंग करती हूँ, तो उसमें भी फ़िश को इसी तरह कर लेती हूँ कि पहले आप मसाला लगा के उसको ट्रे पे फैला के रख दिया, और फिर जिस वक्त वो फ्रीज़ हो गई एक दिन बाद, तो फिर वो सारे उसके टुकड़े जो हैं वो इकट्ठे करके एक शॉपर में डाल लिए, और वो जगह कम घेरते हैं। बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है ये समोसों की, तो और घर में बनाएं और घर में ही बने हुए आलू के समोसे आप खाएं तो बहुत मज़े के भी लगते हैं, और फ्रेश भी होते हैं। हाइजीनिक के हवाले से भी आपको कोई इशू नहीं होता, क्योंकि आपने ख़ुद जो है घर में ही मतलब बनाए होते हैं। आज कल जिस तरह बाहर का तो कुछ पता नहीं होता, ये हाथ साफ़ हैं, चीज़ें साफ़ हैं, या इस तरह की कोई इश्यूज़। तो ये घर में जब आप बनाते हैं तो साफ़ सुथरी चीज़ भी बनती है, और आपको ख़ुद को पता होता है कि हमने भाई और मतलब किस तरह बनाई है, और ख़ुद को पता होता है कि क्या क्या चीज़ इसमें आपने डाली है। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो आपको किसी को सूट ना करती हो, या कोई ऐसी कि अच्छी ना लगे। तो बाज़ार के भी खैर अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, स्पाइसी होते हैं ज़ाहिर है वो, तो उन्होंने एक तरह के बनाते हैं। पर घर में ये है कि हम अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है अपने लिए चीज़ें कुछ ऐड करवा सकते हैं, कुछ स्किप करवा सकते हैं। तो ये हो रहे हैं समोसे फ्राई। तेल जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं करना होता कुकिंग के लिए, और ना ही जो है बिल्कुल ही ठंडा रखना होता है। इसको थोड़ी देर जैसे मीडियम सा हो जाए गर्म, बहुत ही ज़्यादा गर्म भी ना हो और तो ठंडा भी मतलब बिल्कुल ठंडा ना हो, तो उस तरह की जो है इसमें मैं कर रही हूँ। और ये देखें इसमें कितना अच्छा सा ये इसकी फ्राइंग हो रही है, और जो है ये बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी, और बहुत ज़्यादा जायके में भी बहुत मज़े के थे, टेस्टी थे, बच्चों को बहुत अच्छे लगे। जो कि सबसे अच्छी बात है कि जिनके लिए आप इतनी मेहनत करो और एक
जिसके लिए आप बनाते हो दिल से बनाओ, मेहनत से बनाओ, तो बस वो तारीफ़ कर दे तो इसका मतलब होता है कि या उसको अच्छे लगें और वो खुश हो जाए किसी भी आपके ऐसे कोई काम से, तो वो बस लगता है कि आपकी मेहनत का जो है आपको सिला मिल गया, या बस आपको फिर अच्छा फील होता है। तो खैर बस बच्चों के लिए तो बंदा इसी तरीके से कोई ना कोई चीज़ अगर करके जिससे बच्चे खुश हों तो वो बंदे को खुद भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो बस ये बन रहे थे और फ्राइंग हो रही है। और अगर आप बहुत तेज़ गर्म घी में भी अगर डाल देंगे तो ये ऊपर से बिल्कुल एक तो बबल्स बन जाते हैं और साथ ऊपर से वो हो जाता है फ्राई, मगर वो अंदर तक कह रहे हैं वो इतना नहीं होता फ्राई, या बस वो उतना अच्छा नहीं बनता। जाहिर है वो उस तरीके से नहीं, अगर मीडियम आंच पे वैसे नॉर्मली हर चीज़ जो है बड़ी अच्छी सी बन जाती है। और बहुत ज़्यादा लो पे भी तो नहीं हम पका सकते, क्योंकि वो फिर घी काफ़ी सारा अंदर जज्ब हो जाएगा इसके, और ये जो है अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। और ये बस फ्राई कर लेंगे। तो ये थी हम आज की जो है रेसिपी समोसे की, मैंने कहा डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और हर किसी का वैसे अपना अपना ही तरीका होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है और डिफरेंट होता है, और हम किसी के भी तरीके को गलत नहीं कह सकते कि उसका तरीका गलत है या उसका तरीका अच्छा है। अपना अपना होता है, हर घर का भी टेस्ट जैसे है, किसी के घर में मतलब मिर्च नमक तेज़ पसंद करते हैं, किधर कहीं पे हल्का, और इस तरीके से होता है। तो ये जो है ये मैं जो है बनाती हूँ जिस तरीके से, मैंने वो तरीका आपके साथ शेयर किया है। एज सच आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई परफेक्ट तरीका है या मतलब कि यही बस तरीका है। तो बस ये है ऐसे बच्चों के लिए कुछ करके, और वैसे ही जो अब रमज़ान के लिए भी लाजमी हो जाता है कि आपने कोई तो फ्राइंग चीज़ खानी ही खानी है बस। तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा कर रही थी डिटेल प्रिपरेशन। और जो है अब लहसुन का करूँगी छील के, अदरक को भी इस तरीके से इनके पेस्ट बना के और फ्रीज़ कर देने, फिर वो क्यूब्स बने होंगे तो वो इजीली मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकती हूँ। और प्याज को भी फ्राई करके रख लेना, और बाकी भी जो और कुछ चीज़ें हैं वो इस तरीके से मैं बना के फ्रीज़ कर दूँगी। रोल्स वगैरह, स्प्रिंग रोल्स हो गए या मैक्रोनी वाले रोल्स हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए अब कितने मज़े के समोसे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं। तो ये हो गए क्रिस्पी, यमी और बहुत मज़े के समोसे। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसे बने। ये इस तरीके से इनको ऊपर से देखें, बहुत ही इसकी साउंड जो है क्रिस्पी सी आती है। और अभी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म ही हैं, बिल्कुल अभी निकाले हैं तो उन्हें फिर भी इनकी ये देखने से तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और जब हमने टेस्ट किए तो और टेस्ट कराए तो और ही ज़्यादा जो है वो इसका अच्छा रिस्पांस आया। तो आप भी बनाइए, और इस तरह की जो है मज़ीद कोई भी चीज़ हो तो वो भी आप लोग भी शेयर कीजिए कि आप लोग क्या बना के रखेंगे रमज़ान के लिए और क्या सोचा। ये देखें इसकी आवाज़ आ रही थी, बहुत प्यारी सी साउंड, जिस तरीके से इसको देख रहे। तो ये अंदर जो है इसके भी गर्म था बिल्कुल, पर ये मैंने इसको जो है ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म था, हाथ में तो ये उठाया नहीं जा रहा था। ये अभी देखें कैसे इसमें से धुआं निकल रही है, ये देखिए ये सब्ज़ मिर्च और ये देखिए आलू के स्टफिंग जो है ये इसमें से धुआं निकल रहा था।